बाजार क्या है, बहुत दिन से वैसे ही ठंडे चल रहा है। थोड़ा सा बाजार में राहत मिल जाए तो व्यापारी खुश हो जाएगा। एक हद तक है ना, पेट्रोल की प्राइस जो है वो एक सामान जो कॉमन मैन होता है अराउंड उसके बजट में बैठ पाए। ऊपर से इतनी बढ़ती हुई महंगाई, तो सरकार से हमारी तो यही एक्सपेक्टेशन है कि मतलब थोड़ा सा जो बजट हो वो आम जनता को देखकर ध्यान में रखकर पेश किया जाए। केंद्र सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। रोजगार, टैक्स में रियायत, महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर सभी लोगों की नजर रहेगी। मैं गवर्नमेंट से एक विनती करता हूं कि इंडिया का ग्रोथ जो करने का है तो एक कोई बात से कम नहीं करे तो नहीं चलेगा। सब में थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन चाहिए। जीएसटी ले लो, ट्रांसपोर्टेशन ले लो, ये लैंड ले लो। लैंड भी गवर्नमेंट को एलाउ करना चाहिए सब जगह पे। लैंड बेसिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो वायबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर बनाने का तो सब तरीके में छोटा मोटा करेक्शन चाहिए। कोरोना काल में बेरोजगारी, वायरस, वैक्सीन, चीन, किसान आंदोलन, महंगाई और कृषि कानून पर विवाद, ये सब कुछ देखने को मिला है। ऐसे में सभी को बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। महिलाओं से लेकर बच्चे तक सरकार से कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इनकम अगर मैं बोलूँ, अगर पार्ट टाइम भी कोई कर रहा है या घर से भी कोई पैसे मंगा रहा है तो उसमें एक मेजर पार्ट जो होता है वो पूरा पेट्रोल में जाने लगा। तो उम्मीद तो ये करते हैं कि एक हद तक है ना, पेट्रोल की प्राइस जो है वो एक सामान जो कॉमन मैन होता है अराउंड उसके बजट में बैठ पाए। सब लोग कहते हैं जैसे कि इलेक्शन हो रहा है तो इसलिए मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं, कंटिन्यू मतलब पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। 94 मतलब आप समझ सकते हैं 94 लीटर में, मतलब 94 पर लीटर पेट्रोल है, उसमें बंदा कैसे मैनेज करेगा। और सैलरी को लेकर अगर हम बात करें तो सैलरी हमें मतलब बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, जो मिल रही थी उसमें भी हमारा कुछ % कट के ही मिल रहा है। ऊपर से इतनी बढ़ती हुई महंगाई, तो सरकार से हमारी तो यही एक्सपेक्टेशन है कि मतलब थोड़ा सा जो बजट हो वो आम जनता को देखकर ध्यान में रखकर पेश किया जाए। जहां महिलाएं महंगाई से राहत की उम्मीद कर रही है तो वहीं व्यापारी भी सरकार से आस लगाए हुए हैं। सराफा व्यापारी ये चाहता है कि कुछ राहत मिले, जीएसटी में राहत मिले, और हमारा जो अभी इतने सालों से जो सरकार की पॉलिसी रही है ब्रांडेड को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि हमारा सराफा जो है पारंपरिक उद्योग रहा है और इससे बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमारे यहाँ लेबर, कारीगर बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। असंगठित उद्योग है, बहुत बिखरे हुए लोग हैं। यदि सिर्फ ब्रांडेड कंपनीज को प्रमोट किया जाता है तो वो बिखर जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखा जाए। उस हिसाब से सरकार को कुछ हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में आके इस तरह से बजट बनाना चाहिए, सबको राहत मिले। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जीएसटी हमारे ऊपर 12 से 18% तक है तो वो कम हो, उससे पब्लिक को भी फ़ायदा मिलेगा जिसमें, और हम भी मतलब हमें भी फ़ायदा मिलेगा थोड़ा बहुत। तो व्यापारी बहुत दुखी है वैसे भी पहले से, और हर चीज़ में राहत ऐसी होना चाहिए जो माने लोगों के पास पैसा पहुँचे और व्यापार के लिए आए। वो इस सरकार से हम लोग काफ़ी अच्छी उम्मीद रखते हैं। मोदी जी सरकार से हमने पहले भी निवेदन किया था कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसको, एक्साइज ड्यूटी को कम करें ताकि जो आज गोल्ड है उसको जनता तक पहुँचे। आज गोल्ड का रेट मान लो 5,000 है, पहले 3,000 हुआ करता था। तो एक्साइज ड्यूटी अगर वो कम करेंगे तो आम बजट के अंदर आम बजट की तरह दिखना चाहिए कि गोल्ड लोगों तक पहुँचे, आम नागरिक तक पहुँचे। इसकी पहुँच तक जो आज लोग दूर हो चुके हैं, एक्साइज ड्यूटी अगर कम करेंगे तो कम से कम 500-700 रुपये ग्राम का फ़ौरन इस पर इम्पैक्ट आ सकता है। अब जनता को महंगाई कम होने, टैक्स स्लैब बढ़ने और नौकरियों के नए अवसरों जैसी चीजों की इस बजट से उम्मीद है। हालांकि इन सब पर सरकार कितना खरा उतर पाती है, ये तो वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद ही पता चलेगा।